हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का सेकंड डे है और यहां आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं फर्स्ट शिफ्ट में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए और किन टॉपिक पे आपने फोकस करना है। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको सारी अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पोर्शन में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। आज जो फर्स्ट शिफ्ट हुई, उस शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आरबीआई एंड अदर बैंक्स, बैंकिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कल ही बोला था आपको बैंकिंग के रिलेटेड अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो क्वेश्चन था वो था बजट के रिलेटेड। बजट के रिलेटेड आपने पहले भी पढ़ा था और आज जो क्वेश्चन बजट के रिलेटेड था वो था जीरो बजट। जीरो बजट यूज्ड फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। जो जीरो बजट है इसको फर्स्ट टाइम कब यूज किया गया था? तो यहां पे मैं अगर बात करूंगा वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में सबसे पहले यूज किया गया था जो जीरो बजटिंग का कॉन्सेप्ट है 1970s में, और कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 1960s में। ठीक है, आपने जो वहां पे ऑप्शन था उसी हिसाब से आपने टिक करना था। और अगर हम बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया में जो जीरो बजटिंग का कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले यूज हुआ था 1987 में। तो सेम है, यहां पे कोई भी न्यू टॉपिक ऐड नहीं हुआ है। कल भी यहीं से क्वेश्चन थे, बैंकिंग के रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और बजट बजट के रिलेटेड ऑलमोस्ट आप सबने अच्छे से पढ़ा होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा मैथ्स की, तो मैथ्स में जो क्वेश्चन आए थे सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन, यहां से पाई चार्ट। मैंने आपको ऑलरेडी कल बोला था डेटा इंटरप्रिटेशन से एक क्वेश्चन कंफर्म किसी शिफ्ट में बार ग्राफ से आएगा, किसी में लाइन ग्राफ से आएगा, किसी में हिस्टोग्राम से आएगा, किसी में पाई चार्ट में आएगा, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म लिखो। उसके बाद एवरेज, मैंने आपको बोला था कि एवरेज भी आपको ऑलमोस्ट 90% शिफ्ट में आपको एवरेज से क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद रेशो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन थे, एंड देन परसेंटेज से भी क्वेश्चन थे, और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे बल्कि एवरेज क्वेश्चन थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि कल क्वेश्चन पूछे थे 2020, 21 एंड 22, यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, यहां से क्वेश्चन था। स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। नाउ ये जो क्वेश्चन है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब हो सकता है आपकी शिफ्ट में ऑस्कर अवार्ड के बारे में नहीं पूछा जाए, लेकिन किसी और अवार्ड के बारे में पूछा जाए, जैसे नोबेल प्राइज हो गया या कोई और, जैसे अर्जुन अवार्ड एंड सो ऑन। लेकिन अवार्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन शिफ्ट से आपको एक आइडिया आया कि अवार्ड्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अभी जो इंडोनेशिया में G20 समिट हुई, यहां से क्वेश्चन था। कोप 27, ठीक है, यहां से क्वेश्चन था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लेटर सीरीज, लेटर सीरीज से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अल्फाबेट, अल्फाबेट सीरीज, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डाइस से कल भी क्वेश्चन आए थे, आज भी आए हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ठीक है, एनालॉजी, यहां से क्वेश्चन थे। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बाकी क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन था सुप्रीम कमांडर ऑफ
इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। जरा इसका आंसर जल्दी से कीजिएगा। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। इजी क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन था आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 112, इनके रिलेटेड क्वेश्चन था। प्रेम्बल से क्वेश्चन था। उसके बाद पूछा था फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। यहां से तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये तो आप सबको अच्छे से पता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था स्पीकर के रिलेटेड। देन क्वेश्चन था जो स्लोगन है स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये स्लोगन किसने दिया था? इसके रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद रजिया सुल्ताना, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था। बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ तराइन 2, इसके रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन था लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, वॉल्यूम के हिसाब से, दैट फ्लोज थ्रू ओनली इन वन कंट्री, जो सिर्फ एक ही कंट्री के थ्रू पास करता है। तो लॉन्गेस्ट रिवर यहां पे पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन था मैनियॉक, मैनियॉक इज स्टेपल फूड ऑफ, मैनियॉक कहां का स्टेपल फूड है? जल्दी से इसका भी आंसर कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन था, अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे तो HTTP, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, कंट्रोल प्लस जे, यानी जो शॉर्टकट की है ना, हर एक शिफ्ट में शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद MS वर्ड 2010, इसके यहां पे फीचर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बलम ऑफ मौर्य एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन था माइटोकॉन्ड्रिया इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी। उसके बाद इसी पे दूसरा क्वेश्चन भी था, बेरी बेरी डिजीज। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको कल बोला था, विटामिन के रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 90% ऑफ द शिफ्ट, ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में आप मान के चलो विटामिन के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कभी कभार विटामिन की डेफिशिएंसी, कभी कभार इनकी डिजीज के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद CM ऑफ तेलंगाना, तो CM के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कल भी क्वेश्चन पूछे थे कुछ CM के रिलेटेड, आज भी थे। इसलिए जितने भी CMs हैं जिन जिन स्टेट के, वो आपको पता होने चाहिए। और एक चीज यहां पे मैं और ऐड करूं, जो लेडी गवर्नर है ना, जिन स्टेट्स की लेडी गवर्नर है, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन था पेरिस एग्रीमेंट के रिलेटेड, पेरिस एग्रीमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट के रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट वाज रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, जो पेरिस एग्रीमेंट था वो किसने रिप्लेस किया था? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, लोकसभा स्पीकर सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन, किसको वो अपना रेजिग्नेशन सबमिट करता है? ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था कॉटन कल्टीवेशन के रिलेटेड एक क्वेश्चन था।
मैंग्रोव फॉरेस्ट के रिलेटेड। उसके बाद इंडेक्सेस। इंडेक्सेस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए जितने भी इंडेक्सेस हैं वो आपको पता होने चाहिए। एटलीस्ट जो 2022 के जो इंडेक्सेस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था अनटचेबिलिटी के रिलेटेड। अनटचेबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था पावर हाउस ऑफ सेल, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन था एसिड यूज्ड इन कार बैटरीज। उसके बाद क्वेश्चन था लार्जेस्ट फ्रॉग स्पीशीज इन इंडिया, कहां पे ये पाई जाती, फाउंड इन इंडिया। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों ने शेयर किए थे मेरे साथ, मैंने आपके साथ शेयर किए। यहां पे आपने मेन आपका जो फोकस है ना वो आपका होना चाहिए कौन सा न्यू टॉपिक है जो मैंने नहीं पढ़ा है उसके बारे में आपको पढ़ना है। और यहां पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो करंट अफेयर्स है ना 2020, 21, 22, ये सारे आपको पढ़ने नहीं है। हालांकि यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन यहां पे अगर आप पढ़ोगे तो 2020 के बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स हैं, 21 के बहुत हैं, 22 के तो आपने पढ़े होंगे। तो इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, जो आपने पढ़ा होगा वो भी आपको भूल जाएगा। इस टाइम सबसे बड़ा जो काम आपका है, जो आपने पढ़ा है ना उसको सबसे पहले आपने सेव करना है। अब करंट अफेयर्स आप कैसे पढ़ोगे, 2022 के तो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं। उसके बाद 2021 में जो फेमस चीजें हुई है ना, जो बहुत फेमस हुई हैं, जो 2021 एंड 2020 में हुई हैं, सिर्फ आपने वो पढ़नी है। हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज अगर कुछ ऐसी चीज पूछी गई जो इररेलेवेंट है तो वो सबको नहीं आएगी, ऑलमोस्ट 90% बच्चों को नहीं आएगी। तो उससे आपके मेरिट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको फर्क तब पड़ेगा जब जो आपको याद है, अगर वो आपको भूल गया तो आपके मेरिट पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आप नए हो, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।